मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि नक्षत्रों के हिसाब से जिनका नक्षत्र जन्म नक्षत्र का मतलब है जन्म नक्षत्र, जिनका जिस नक्षत्र में जन्म होता है उसी प्रकार से वो कार्य करते हैं। उनका काम कैसा रहेगा, आज मैं जन्म नक्षत्र के हिसाब से आपके कारकत्वों को बताऊंगा। आप अपने कुंडली में देखिए कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है। जिनका जन्म नक्षत्र अश्विनी होता है, अश्विनी के मालिक केतु जी होते हैं। ऐसा व्यक्ति सेनापति होता है, घुड़सवार होता है, घोड़े को चुराने वाला होता है, घुड़सवार का प्रबंध करने वाला होता है। चूँकि केतु डॉक्टर भी बनाते हैं इसलिए वो डॉक्टर भी होता है। नौकर भी बनाते हैं, नौकरी भी करता है और व्यापारी भी बनते हैं। जिनका जन्म नक्षत्र अश्विनी है उनका कारकत्व इतने चीज़ों का होता है। यदि मान लीजिए जिनका नक्षत्र भरणी होता है, जिनका जन्म भरणी नक्षत्र में होता है, वो क्रूर मन वाले होते हैं, हत्या करने में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। खून मांस आदि को देख करके वो व्यक्ति घबराता नहीं है। बांधने और पीटने और मारने में हमेशा तत्पर रहते हैं। जिनका जन्म अश्विनी भरणी नक्षत्र में होता है। जेल के कर्मचारी होते हैं। भरणी नक्षत्र क्रूर नक्षत्र है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस समय शनि का भरणी नक्षत्र पर गोचर होता है उस समय मार पीट काट इस तरह से बहुत सारे हमारे देश में जब जब युद्ध हुए हैं, हमारे देश की भारत की कुंडली तुला लगन की है। ठीक है जी, तुला लगन की भारत की कुंडली है। और जब जब शनि जी भरणी नक्षत्र पर गोचर किए हैं तब तब ये इतिहास उठा के देखिए। जब चीन भारत का युद्ध हुआ उस समय भी भरणी नक्षत्र पर शनि जी गोचर कर रहे थे। जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ उस समय भी भरणी नक्षत्र पर शनि जी गोचर कर रहे थे। जिस समय शनि जी भरणी नक्षत्र पर गोचर करते हैं वो समय हमारे भारत के लिए, सुरक्षा के लिए, सैन्य शक्ति के लिए ये बहुत ही आघात पहुंचता है और बड़ा संघर्षशील समय रहता है। भरणी नक्षत्र क्रूर नक्षत्र होते हैं। मित्रों, अगर किसी का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है तो वो व्यक्ति कैसा होगा? सफ़ेद फूल उसको ज़्यादा पसंद होंगे। मंत्रज्ञ होता है, वो मंत्रों को जानने वाला होता है, पंडित होता है वो। जिनका जन्म नक्षत्र कृतिका है, इनके मालिक सूर्य होते हैं। मित्रों, अगर कृतिका नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है तो ऐसे लोग पंडित होते हैं, बहुत सारे सूत्रों का ज्ञाता होते हैं। मैथमेटिक्स इनका बहुत प्रबल होता है। सूत्र कुछ लोग याद करते रहते हैं, नहीं याद होता, उनके मुंह पे जबान पे रहती है। कृतिका नक्षत्र वाले थोड़ा क्रूर तो होते हैं लेकिन उनके अंदर सूर्य की शक्ति भी होती है। और क्या होता है, किसी को बल देने में बड़ा माहिर होते हैं।
राजा टाइप का उनका स्वभाव होता है। स्वर्ण के काम करते हैं, सोने चांदी के काम करने वाले होते हैं, खान खुदान वाले होते हैं। वो खानों को भी खोदने वाले होते हैं, सोने की खान। और क्या करते हैं, नाई का काम भी करते हैं। जिनका जन्म कृतिका नक्षत्र में होता है वो नाई का भी काम करते हैं, कुम्हार का काम करते हैं, पंडित का काम करते हैं, ब्राह्मण का काम करते हैं और ज्योतिषी भी वही बनते हैं। कृतिका नक्षत्र बहुत बढ़िया नक्षत्र है, विद्वान बनाते हैं वो। रोहिणी, जिनका जन्म नक्षत्र रोहिणी है, व्यापारी बनते हैं, राजा बनते हैं, योगी बनते हैं, बैलगाड़ी को चलाने वाले भी होते हैं। अब के ज़माने में बैलगाड़ी कहाँ रह गई, जीप गाड़ी कार का व्यापार करते हैं वो। जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं वो, सुंदरियाँ कुमारियाँ, उनसे उनका प्रेम होता है। खेती बाड़ी करते हैं वो, चिड़िया घरों के कर्मचारी भी बनते हैं। और इसलिए कि रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का होता है मित्रों, चंद्रमा बड़ा सुंदर होता है। ऐसे व्यक्ति कई कलाओं के मालिक होते हैं। भगवान कृष्ण का भी जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। बहुत सारी प्रेम प्रेमिकाएं उनके पास रहती हैं। फैशन व्यवसाय उनका मेन चीज़ होता है, बड़े फैशनी होते हैं, व्यवसाय भी होते हैं और मॉडलिंग भी करते हैं। कौन से लोग, जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। मित्रों वीडियो को पूरा देखना। आज हम 27 नक्षत्रों के बारे में बताएंगे। आगे थोड़ा सा स्पीड अपनी मैं तेज कर रहा हूँ। अब मृगशिरा में जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, मीठी खुशबू वाली वस्तुएं उनको बहुत पसंद होती हैं। कपड़े के व्यापारी होते हैं वो, जल से प्राप्त उत्पादक करते हैं वो, जल से संबंधित उनका व्यवसाय होता है। फूल, आम, नीलम तथा अन्य जवाहरात उनके व्यापारी होते हैं वो। जंगल में शिकार भी करते हैं। चिड़िया, जानवर, शराब बनाने वाले काम करते हैं वो। चिड़ियों से उनको बड़ा प्रेम होता है, पक्षियों से बड़ा प्रेम होता है ऐसे व्यक्ति को। शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों में भी काम करते हैं, या तो स्वयं वो शराब बनाएंगे। अब आया नंबर, हाँ, मृगशिरा वाले मित्रों डाकिया पोस्टमैन का भी काम करते हैं। मुझे बाद में ध्यान आया, मृगशिरा नक्षत्र वाले पोस्टमैन भी जितने होते हैं, आप ध्यान से देखोगे उनका करीब करीब जन्म नक्षत्र मृगशिरा में ही हुआ होगा। जिनका जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ है, आद्रा नक्षत्र थोड़ा सा क्लिष्ट नक्षत्र होती है, राहु का होता है ये। आद्रा नक्षत्र के मालिक राहु होते हैं। हत्या करना या हत्या करवाना इनका काम होता है। झूठ बोलना, पराई स्त्रियों पर को दृष्टि डालना, चोर, जानवरों का पालक, पर निंदक, झगड़ा करने वाला, दुष्ट मंत्रों का पाठ करने वाला, भूत प्रेतों तथा शैतान का पुजारी, तांत्रिक और अघोरी होते हैं। मित्रों जिनका जन्म नक्षत्र कृतिका में हुआ होगा, इन बातों को सुनकर के वो नाराज मत होना। इनका शब्दतः एकदम सही नहीं होता, उसमें कुछ ऊपर नीचे भी होते हैं। ये तो मैं वो बता रहा हूँ आपको जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, ठीक है जी।
शास्त्रगत जो है मैं वही आपको बता रहा हूँ। बाकी जिनके जन्म नक्षत्र आर्द्रा है उसमें उनकी क्या गलती है, लेकिन कुछ लक्षण तो उसमें हैं। पूजा पाठ करने से, उपाय करने से ये शांत हो जाते हैं। जिनका नक्षत्र पुनर्वसु है वो व्यक्ति सत्यवादी होते हैं, कुलीन होते हैं, शुद्ध हृदय वाले होते हैं, दानी होते हैं, सुदर्शन चक्र वाले होते हैं, बुद्धिमान बहुत होते हैं, वो विख्यात भी होते हैं, धनी होते हैं, धनाढ़ तो बहुत होते हैं वो मित्रों, व्यापारी होते हैं, गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं और कुंभकार का भी काम करते हैं। पुनर्वसु में जिनका जन्म होता है वो। अब और देखिए, जिनका जन्म नक्षत्र पुष्य है, पुष्य शनि जी का होता है, इसके मालिक शनि जी हैं। वो क्या काम करते हैं? गेहूं का काम करेंगे, चावल, ईख, इन सब चीज़ों का व्यापार करेंगे वो। अगर इन सब चीज़ों का व्यापार करें तो उनका व्यापार बहुत अधिक फलता फूलता है। किन चीज़ों का? गेहूं का व्यापार करें, चावल का, ईख का, जंगल से प्राप्त पदार्थों का, और मंत्री पद भी उनको मिल सकता है, राजा भी बनते हैं वो, मछुआरा भी बनते हैं और भिश्ती का भी काम करते हैं, योगाचार्य भी बनते हैं वो जो योग सिखाते हैं, भद्र पुरुष भी वो बनते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं। जिनका जन्म नक्षत्र पुनर्वसु है। और देखिए, जिनका जन्म नक्षत्र जिनका जन्म नक्षत्र पुष्य है। अच्छा, अब देखिए, जिनका जन्म नक्षत्र अश्लेखा है वो क्या काम करेंगे मित्रों? ऐसे लोग जो मैं बता रहा हूँ वो काम करें तो उसमें उनको तरक्की भी होगी। जिनका जन्म नक्षत्र अश्लेखा है वो परंपरागत से कलाकार होते हैं, पारंपरिक कलाकार उनके अंदर भरी पड़ी होती है। जड़ का काम करते हैं वो, फल का काम करें, कीड़े रेंगने वाले जंतु, विष, इनसे उनको नुकसान पहुंचता है, विष से उनको बार बार डर रहती है। दूसरों की सहमत संपत्ति हड़पने वाले, क्योंकि राहु हैं, दूसरे की संपत्ति ऐसे व्यक्ति हड़पते हैं। आयुर्वेद और तंत्रिकाओं के मालिक होते हैं वो। मित्रों, जिनका जन्म नक्षत्र अश्लेखा है, अश्लेखा में जिनका जन्म हुआ, एक तो वो मूला में पड़ गए। 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें जन्म लेने पे आदमी मूल में हो जाता है। पहला अश्विनी, मघा और मूला। चौथा अश्लेखा और ज्येष्ठा और रेवती। ये अश्लेखा, ज्येष्ठा और रेवती, ये तीनों बुध के नक्षत्र हैं। और अश्विनी, मघा और मूला, ये तीनों केतु के नक्षत्र हैं। तो केतु के नक्षत्र में और बुध के नक्षत्र में जो भी लड़का पैदा होता है वो मूल में कहलाता है। ठीक है जी। अब और देखिए, जिनका नक्षत्र मघा में हुआ है, ऐसे व्यक्ति बड़े धन वाले होते हैं, बड़े गांव वाले होते हैं, चावल पहाड़ों पर रहने वाले व्यापारी होते हैं, मांस भक्षी होते हैं, वो मांस खूब उड़ाते हैं, स्त्रियों से घृणा करने वाले होते हैं वो,
जिनका मघा नक्षत्र में जन्म होता है। तो मित्रों, जिन ऐसे व्यक्ति जो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये शास्त्रों से ली गई हैं और ध्रुव नाड़ी के आधार पर भी मैं आपको बता रहा हूँ। जिनका नक्षत्र पूर्व फागुनी में हुआ है, जिनका जन्म नक्षत्र पूर्व फागुनी में है, ऐसे व्यक्ति नर्तक होते हैं, नाचने गाने वाले, अभिनेता होते हैं, सम्मोहन करने वाले होते हैं, संगीतज्ञ होते हैं, वो चित्रकार भी होते हैं, तली भुनी चीज़ों में रुचि रखने वाले होते हैं, नमक बहुत तेज खाते हैं, वो शहद छोटे स्तर पर लेन देन करने वाले होते हैं, पूर्व फागुनी नक्षत्र वाले। ठीक है मित्रों, अब उत्तर फागुनी नक्षत्र का आप देख लीजिए। जिनका जन्म उत्तर फागुनी में हुआ है, वो व्यक्ति सौम्य होते हैं, बीतरागी, एक गीत होता है बीतरागी की जानकार, कानून के ज्ञाता, दानी होते हैं, वो वेद का ज्ञाता होते हैं, धनी होते हैं, राजा के प्रति वफादार होते हैं। राजा के प्रति वफादार का मतलब है अपने पिता के प्रति वफादार, उच्च अधिकारियों के प्रति वफादार। ठीक है जी। चावल या अन्य अनाज का काम करने वाले होते हैं वो। उन लोगों का संबंध चावल या अनाजों से भी होते हैं। जिनका नक्षत्र जन्म नक्षत्र हस्ता है, जिनका जन्म हस्ता नक्षत्र में हुआ है, वो उनका सुन लीजिए। वो भाई ध्रुव नाड़ी में ऐसा कहा गया है, थोड़ा सा चोर होता है व्यक्ति, वो हाथी रथ पर चढ़ने वाले होते हैं, हाथियों का प्रशिक्षक होता है, चित्रकार भी बहुत बड़ा होता है, शेयरों का दलाल होता है, शेयर मार्केट में काम करने वाले, शास्त्र को सिखाने को इच्छुक होता है। जो मैंने पहले आपको चोर बताया है, वो चोर का अर्थ चोरी से नहीं होता। चोर का अर्थ यह होता है कि अपने मन की बातें किसी को न बताना, ये भी एक चोरी होती है। जिनका जन्म चित्रा नक्षत्र में होता है, घर की साज सज्जा करने वाला, जौहरी का काम करने वाले, सुगंध अगरबत्ती बनाने वाला, गणितज्ञ होते हैं वो, बुनकर भी होते हैं। बुनकर मतलब कढ़ाई बुनाई करने वाले, शास्त्र अच्छा, गहनों का व्यापारी भी होते हैं वो। चित्रा का नक्षत्र में जिनका जन्म होता है, वो व्यक्ति गहनों के व्यापारी भी होते हैं। स्वाति में जिनका जन्म होता है, स्वाति एक चिड़िया होती है, जब वो नक्षत्र आता है तो वो उसी नक्षत्र में वर्षा की बूंदें तभी वो अपने मुंह में डालती है, बाकी साल भर वो उसी प्रकार से मुंह बाहर आती है। मुंह तब खुलती है कि जब स्वाति नक्षत्र में उसकी बूंदें पड़ती है, तब वो अपना मुंह खोलती है। ठीक है जी। स्वाति नक्षत्र वाले चिड़ियों का काम करते हैं, चिड़ियों से बड़ा लगाव होता है इनको। हरण का काम करेंगे, घोड़े का काम करेंगे, अनाज दलहन विक्रेता, अस्थिर मित्र होते हैं उनके। कमज़ोर व्यक्ति होता है, दुबला बहुत होता है शरीर से। पक्षी विशेषज्ञ होते हैं वो, मत्स्य पालन का काम करते हैं वो, मछली वगैरह पालते हैं। जिनका जन्म स्वाति नक्षत्र में होता है। विशाखा में जिनका जन्म होता है, वो क्या काम करते हैं? लाल फूल फलों से लदे वृक्ष। इसका क्या मतलब? उनको खरीदना और बेचना। सरसों का काम करते हैं, चने का काम करते हैं, अग्नि का काम करते हैं, जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट वगैरह,
इंद्र के पुजारी होते हैं वो, खेती किसानी बाड़ी बहुत करते हैं वो, और ऐसे लोग बहुत उद्यमी होते हैं। ठीक है जी। जिनका जन्म नक्षत्र अनुराधा है, ऐसे व्यक्ति बलिष्ठ होते हैं, नेता होते हैं, साधु पर श्रद्धा रखने वाले होते हैं, विदेश यात्रा करते हैं तथा तीर्थयाटन के आयोजक होते हैं, वाहनों आदि में रुचि रखते हैं, आश्रम के कार्यकर्ता होते हैं, पंडे आदि का भी काम करते हैं। जिनका जन्म अनुराधा नक्षत्र में होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जिनका जन्म होता है वो क्या करते हैं? युद्ध के नायक होते हैं वो, युद्ध में सबसे अग्रणी रहते हैं, धनी होते हैं, सम्मानित व्यक्ति होते हैं, पारिवारिक प्रतिष्ठा बनाने वाले होते हैं, दूसरों की संपत्ति हड़पने वाले होते हैं, विरोधियों को युद्ध में पराजित करने वाले होते हैं तथा सतत प्रगतिशील रहते हैं। पुलिस या परासैन्य फौज सैनिक में ये अक्सर इनको देखा जाता है। ठीक है जी। जिनका नक्षत्र मूला में होता है, मूल नक्षत्र में 6 नक्षत्रों से मूल नक्षत्र होता है, केवल मूल नक्षत्र में जन्म लेने से मूल नक्षत्र नहीं होता। मैंने अभी आपको बताया है 6 नक्षत्रों में जिनका जन्म होता है वो मूल नक्षत्र में होते हैं, और जो मूल नक्षत्र में होता है वो तो प्योर मूला है। ऐसे व्यक्ति दवा का काम करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, गिरोह का नेता होते हैं, फल फूल का काम करते हैं, बीज का विक्रेता होते हैं, धनी होते हैं, डॉक्टर होते हैं, परासैन्य नौकरी उनको मिलती है। मित्रों, ऐसे व्यक्ति बड़े पराक्रमी होते हैं। जिनका जन्म पूर्वाषाढ़ में होता है, पूर्व आषाढ़ में, ऐसे व्यक्ति मछुआरा होते हैं, सत्यवादी होते हैं, दूसरों की संपत्ति के लिए मोह न रखने वाले होते हैं, धनी, बांध बांधने वाले, जल से संबंधित कार्य करने वाले या जल से संबंधित व्यवसाय करने वाले, ऐसे व्यक्ति होते हैं पूर्व आषाढ़ा वाले। जिनका जन्म पूर्व उत्तराषाढ़ा में होता है वो हाथियों के महावत बनते हैं, पहलवान बनते हैं, हाथी का काम करते हैं, घोड़े का काम करेंगे, देवी के भक्त होंगे, ग्रहों के उपासक होते हैं, परंपरागत योद्धा होते हैं, वो सुख सुविधाओं का आनंद से उपभोग करने वाला होता है, मोटर कार या व्यवसाय होता हो, गाड़ियों को चलाने वाले होते हैं, वो ड्राइवरी का काम करते हैं, अपनी गाड़ी हो या दूसरे का काम हो, दूसरे की गाड़ी हो, ऐसे व्यक्ति ड्राइवर का काम करते हैं। प्रबल होंगे तो पायलट का काम करेंगे, ट्रेन चलाएंगे, मोनो पायलट बन जाएंगे। उनका जन्म उत्तराषाढ़ा में होता है। तो धनिष्ठा में जिनका जन्म होता है, ऐसे व्यक्ति, देखो भाई, शास्त्रों में तो लिखा है कि ऐसे व्यक्ति नपुंसक भी होते हैं जिनका जन्म धनिष्ठा में होता है। मित्रता में अस्थायित्व का अभाव होता है, उनके कोई अस्थायी मित्र नहीं होते। हीन तथा उदासीन रहते हैं, वो हमेशा हीन भावना से ग्रसित रहते हैं और उदासीन रहते हैं। जिनका जन्म नक्षत्र धनिष्ठा होती है। दानी बहुत होते हैं, वो दान करते हैं बहुत, धनी बहुत होंगे, स्त्रियों में आसक्त बहुत रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ 2 चीज़ें बता दिए। एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो नपुंसक होते हैं, दूसरे तरफ कह रहे हैं कि व्यक्ति स्त्रियों के आसक्त भी बहुत होंगे। इनके समझने का अर्थ दूसरा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। स्त्रियों के आसक्त तो होंगे लेकिन उतने मजबूत नहीं होंगे ये। ठीक है जी, कमजोरी तो इनके अंदर रहेगी। जो व्यक्ति कमज़ोर होता है
मैं आपको एक मूल चीज़ बता दूं, शरीर से कमज़ोर व्यक्ति, मन से कमज़ोर व्यक्ति, उसके अंदर काम वासना बहुत रहती है। ठीक है जी। और जिनका जन्म नक्षत्र शतभिखा में होता है, वैसे व्यक्ति रस्सियों तथा जालों का काम करने वाले, छोटे मोटे काम करने वाले, क्रूर कार्य करने वाले, धर्महीन काम करते हैं, वो दूसरों के प्रति उदासीन रहते हैं, मुक्केबाजी और पहलवानी भी करते हैं, वो जिनका जन्म शतभिखा नक्षत्र में होता है। पूर्व भाद्रपद में जिनका जन्म होता है वो चोर का काम करने वाले, चोर का काम करने वाला मतलब चोर को पकड़ने वाले भी हो सकते हैं, जैसे पुलिस होते हैं, चोर से रिलेटिव होते हैं, जिनका मैंने चोर बताए हैं। शास्त्रों में तो लिखा है चोर हैं, लेकिन चोरों को पकड़ने वाले भी होते हैं अगर इनका नक्षत्र अच्छे, नक्षत्र के मालिक जो होते हैं वो अच्छे शुभ ग्रहों से दृष्ट हो गए तो। गणेड़ियों का काम करने वाला, गणेड़िया मतलब जो भेड़ी को चलाते हैं, भेड़ी को पालते हैं, क्षुद्र बुद्धि वाला, छोटे मोटे काम करने वाले, क्रूर कार्य करने वाले, धर्महीन काम करने वाले, मुक्केबाज, पहलवान, दूसरे के प्रति उदासीन रहते हैं। अब उत्तर भाद्रपद देखिए, जिनका जन्म नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में होता है वो क्या काम करते हैं? वो ब्राह्मण होते हैं। बेशक वो दूसरे कास्ट में जन्म लें, लेकिन जिनका जन्म नक्षत्र उत्तर भाद्रपद है वो आप जान लीजिए कि ये व्यक्ति बहुत ही धर्मनिष्ठ होगा। उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। बेशक वो हरिजन वर्ग में जमा हो, लेकिन वो मांस नहीं खाएगा। बेशक वो किसी भी कास्ट में हो, अगर उत्तर भाद्रपद में उसका जन्म है, वो व्यक्ति ब्राह्मण होता है, तपस्वी होता है, यज्ञ करने वाला होता है, धार्मिक काम करने वाला होता है, दानी धनी होते हैं, राजा के समान जीवन जीता है वो, वेद पाठी होते हैं, आचार्य होते हैं वो, और लोगों के गुरु होते हैं। बहुत कम लोगों का आप इस नक्षत्र में जन्म पाओगे। याद रखिए, अगर जिनका जन्म नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में है, किसी भी कास्ट में उनका, किसी भी जाति में उनका जन्म हुआ है, वो किसी संस्था के, किसी मंदिर के, किसी मठ के, निश्चित है वो बड़े से बड़े धार्मिक स्थल के पुजारी हैं। अगर कोई कहता है कि ऐसा नहीं हुआ, तो निश्चित है उसके डेट ऑफ बर्थ के समय में थोड़ी सी कमी बेशी है। जिनका जन्म नक्षत्र रेवती है, ऐसे व्यक्ति जलीय काम करते हैं, पौधों का काम करते हैं। 4, 8, 12 राशियां भी जो होती हैं, मीन राशि का है तो 4, 8, 12 राशियां जलीय राशियां होती हैं। तो इन्हीं के एक भाग हैं रेवती नक्षत्र। फल फूल वाले, नमक का काम करने वाले, शंख चूंकि पानी में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते, शंख का काम करने वाले, रत्नों का काम करने वाले, मोती का काम करने वाले, कमल का काम करने वाले, नाविक भी होते हैं वो, और व्यापारी भी होते हैं। नक्षत्रों में तीनों पूर्वा कृतिका ब्राह्मण हैं, पुष्य तथा तीनों उत्तरा क्षत्रिय होते हैं, अनुराधा, रेवती, मघा और रोहिणी ये वैश्य जाति में आते हैं। पुनर्वसु, हस्ता, अभिजीत, अश्विनी ये 4 नक्षत्र व्यापारी वर्ग में आते हैं। आद्रा, स्वाति, मूला तथा सतवेका
ये क्रूर नक्षत्र हैं जो शूद्र का परिचायक हैं। मृगशिरा, ज्येष्ठा, चित्रा और धनिष्ठा ये मजदूरी करने वाले व्यक्ति को बताते हैं। अश्लेखा, विशाखा, श्रवणा और भरणी ये चांडाल का काम करने वाले उग्रकारों के द्योतक होते हैं। वो मित्रों, ये चीज़ें जो ये विभाजन है हमने शुद्ध रूप से नाड़ी से लिए हैं। भारतीय विद्या भवन में नक्षत्रों का विभाजन इनसे कुछ अलग है, वही माना जाता है जो आर्ष साहित्य से हमें विरासत में प्राप्त होती है। ठीक है जी, अब वीडियो और लंबी हो जाएगी, अब यहीं पर हम आपको विराम करते हैं और भी हम आपको आगे बताते जाएंगे। अगली वीडियो में हम जिनकी जो राशि है, जन्म राशि के हिसाब से वो क्या काम करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को मित्रों लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।